नरेंद्र मोदी की पार्टी कह लें या कांग्रेस कह लें, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बिजनेस डायलॉग हो। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी 2007-8 से लेकर 13 तक, तो हमने कई इश्यूज़ पर जैसे ये कहा सकता है ट्रेड पर बहुत कम्प्रीहेंसिव किस्म का डायलॉग किया। इंडिया एक इकोनॉमिक पावर्स है और उसके साथ हमें अगर उसका मुकाबला करना है तो फिर इकोनॉमिकली हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। हम देखें दालें भी हम बाहर से मंगा रहे हैं, हम गंदम बाहर से मंगाते हैं, चीनी हम बाहर खत्म हो जाती है, कभी उधर आ जाती है, तो स्मगलिंग हम नहीं रोक पा रहे। तो ये हमारे तो मल्टीपल इंडिजिनस प्रॉब्लम्स हैं। जब तक हम वो नहीं सॉल्व करते, हम आज जिस कौम की जिस मुल्क की वर्थ है, जो इकोनॉमिकली जितना स्ट्रांग है, उसकी उतनी ही वर्थ है, चाहे उसके पास बम है, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है। जी हाँ, नमस्कार साथियों। दोस्तों आज का वीडियो सना अमजद का। दरअसल दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के एक ऐसा सच्चा को लेकर आए जो कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर इतनी शानदार तरीके से बातें समझाते। इन चर्चा की बातें सुनकर आप भी बोलेंगे पाकिस्तान के हर व्यक्ति की ऐसी सोच हो तो पाकिस्तान को अमीर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जरा पाकिस्तान के इन चर्चा की बातें सुनते, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाकिस्तान के दरमियान 70 सालों से एक ही मसला चल रहा है, वो है मसला कश्मीर। अब अगर हम बात करें तो इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, मतलब जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर इंडिया की सरकार यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमसायों के साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मसला डायलॉग के ज़रिए हल करने में नाकामयाब हो गए तो कश्मीर का हाल भी गज़ा जैसा होगा। क्या कहना चाहेंगे आप फारूक अब्दुल्ला साहब की इस बयान पर? मेरा ख्याल है कि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने जो बात की है ना, वो ज़रा थोड़ा सा हक़ाइक़ से मैं समझता हूँ हटकर बात की है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से वो 40 सालों से चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, फिर वो फेडरल गवर्नमेंट भी वहाँ इंडियन यूनियन में भी रहे, लेकिन उन्होंने, मैं नहीं समझता कि कभी सीरियसली कश्मीर के ऊपर जो जिस तरीके से डायलॉग की बात करनी चाहिए थी जब वो इस पोजीशन में थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। उसके मुकाबले में आप नरेंद्र मोदी की पार्टी कह लें या कांग्रेस कह लें, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बिजनेस डायलॉग हो। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी 2007-8 से लेकर 13 तक, तो हमने कई इश्यूज़ पर जैसे ये कहा सकता है ट्रेड पर बहुत कम्प्रीहेंसिव किस्म का डायलॉग किया और 4,200 से ज़्यादा जो एटमें थी, जो उनको आप प्रोहिबिटिव या बैन एटम या नेगेटिव लिस्ट कह सकते हैं, हम उसको 200 पर ले आए थे, बल्कि 140 या वो भी सिक्योरिटी रिलेटेड थी। तो मैं ये समझता हूँ जितनी भी दुनिया में ये जो मूवमेंटें चली हैं, चाहे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की हुकूमत थी, खुद जो बर्रे सगीर की जो ये आज़ादी की मूवमेंट थी, ये पॉलिटिकल मूवमेंटें थी। और ये देखें एक प्रोसेस के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका है, उसमें जो है हुकूमत को एक जो वहाँ लोकल से उनको मौका मिला, और भी हांगकांग है वो भी आखिरकार वापस चाइना को मिला। ये सारा कुछ डायलॉग के ज़रिए हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि अब हमें जो डायलॉग है उस प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। सही, लेकिन सर आप ये देखें ना कि 70 सालों से कश्मीर का मसला डायलॉग के साथ भी हल होने में जो है नाकामयाब है। अब आप देखकर फारूक अब्दुल्ला साहब का ही बयान, उन्होंने कहा है कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन अपने हमसाए नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम अपने हमसायों के साथ बना कर रखेंगे तो दोनों मुल्क, दोनों हमसाए तरक्की करेंगे। अब अगर हम बात करें तो इस वक्त नून लीग की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो है वो टेबल टॉक की जाए, कश्मीर का मसला डायलॉग से सॉल्ट आउट किया जाए और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है ताल्लुकात बेहतर हों, और इंडिया की जानिब से भी हमेशा ही हमें कोशिश देखने को मिली। और अगर हम बात करें कश्मीर की तो आप देख लें कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट कर दी है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मतलब मैं कहती हूँ हद से ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई, जो आज़ाद कश्मीर में नहीं है वो जम्मू कश्मीर में है। तो देखें, जहाँ तक नवाज़ शरीफ का आप कहते हैं ना, मेरा ख्याल पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ये 75 सालों में जो किसी अगर फैमिली ने हुकूमत की है तो वह नवाज़ शरीफ की है। लेकिन प्रैक्टिकली आप नवाज़ शरीफ की जब हुकूमत आई है, उन्होंने ना तो पार्लियामेंट में कोई डायलॉग पे बात की है, ना इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कभी डायलॉग का जो प्रोसेस है, देखें ना, ये डायलॉग जो सिलसिला है
कौमों की ज़िंदगी में 1 साल 2 साल कोई मैटर नहीं कर, 10 साल भी मैटर, लेकिन यह था कि इसके लिए प्रैक्टिकली होमवर्क करना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि वो उनका जितनी भी स्ट्रगल थी, आप फैशन के तौर पे समझ लें या इंटरनेशनल प्लेयर्स का समझ लें, जो कि नवाज़ शरीफ को यहाँ हुकूमत में लाने के लिए उनकी मुआवनत करते हैं, उनको वो ज़रा प्लीज़ करने के लिए वो डायलॉग का कहते ज़रूर थे, लेकिन अमली तौर से मैं खुद पॉलिटिशियन हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, 2 मरतबा मैं फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र रहा हूँ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन का। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तरफ हमने जब भी डायलॉग का, चाहे आप देखें ना शिमला, उस वक़्त पाकिस्तान की पोजीशन थी बहुत वीक थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ा ऑनरेबल तरीके से शिमला एग्रीमेंट किया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ ना, जब आप इकॉनमी की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन ही नहीं बन बनता ही पाता, नहीं है, ठीक सही कह रहे हैं है। आप। अब वो 7-8 पॉइंट के साथ वो जीडीपी की उनकी ग्रो कर रही है और हम माइनस में बैठे हुए ऐसा हैं, ही। ठीक है। हमें हालत ये है कि हमें अपना $1 अरब लेने के लिए एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने, तो लोग हमें कहते हैं कि ये मांगने आ रहे हैं, तो लिहाजा अब वो सूरत हाल नहीं है। इंडिया एक इकनॉमिक पावर्स है और उसके साथ हमें अगर उसका मुकाबला करना है तो फिर इकोनॉमिकली हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। हम देखें दालें भी हम बाहर से मंगा रहे हैं, हम गंदम बाहर से मंगाते हैं, चीनी हम बाहर से ख़त्म हो जाती है, कभी उधर आ जाती है, तो स्मगलिंग हम नहीं रोक पा रहे। तो ये हमारे तो मल्टीपल इंडिजिनस प्रॉब्लम्स हैं, जब तक हम वो नहीं सॉल्व करते, हम आज जिस कौम की, जिस मुल्क की वर्थ है, जो इकोनॉमिकली जितना स्ट्रांग है, उसकी उतनी ही वर्थ है, चाहे उसके पास बम है, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है। तो जो आपका बम है वो आपका एक सिक्योरिटी डिटेरेंस तो हो सकता है, लेकिन वो इकोनॉमिक पावर आपको बनाने में वो उसका रोल नहीं है। वो आपने अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत और अपनी कमिटमेंट से बनना है। हमारे अनफॉर्चुनेटली हालत ये है कि हम अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं, तो 70% हमारी पॉपुलेशन भी उस एग्रीकल्चर के साथ, प्रोफेशन के साथ वाबस्ता है। तो हम हर चीज़ बाहर से मंगाते हैं, दालें भी बाहर से मंगाते हैं, गंदम, चावल। तो हम कौन सी एग्रीकल्चर इकानमी को हम फ़रोग दे रहे हैं? टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, नई अगर हम गिग इकानमी को देखें तो उसमें भी हम पीछे हैं। तो हमें उसका मुकाबला करने के लिए हमें अपने आप को उस लेवल तक लाना चाहिए। आज अगर हम चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ बराबरी की सतह पे बात करें, या इंडिया को जो ग्लोबल स्टेज पे जैसे उसको जो रुतबा, जो मकाम जो हासिल है, तो उसके लिए उसकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल है। तो दोस्तों, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के इन सच्चा और पाकिस्तान के इन अंकल की सोच के बारे में आपका क्या ख्याल है, जरा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और क्या दोस्तों पाकिस्तान के लोग कश्मीर को लेना चाहते? यदि लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान की सरकार कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के दूसरे एरियो के अंदर विकास क्यों नहीं करा रही? पाकिस्तान के दूसरे इलाके के लोग भूख से मर रहे। पाकिस्तान की सरकार को सबसे पहले अपने दूसरे इलाकों के अंदर विकास कराना चाहिए, उसके बाद में यदि कश्मीर के ऊपर विकास कराना चाहे, कश्मीर के अंदर विकास करा पाए, फिर कश्मीर लेने की बातें करे। पाकिस्तान की सरकार हमेशा जज्बाती ही बातें करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।